हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभा क्रिएशंस। आज आपके सामने मैं एक जेंट्स स्वेटर का डिज़ाइन लाई हूँ और देखिए डिज़ाइन कुछ वाई शेप में है। इसमें ये स्वेटर में बहुत ही सुंदर लगता है और इसमें जो फंदों का अरेंजमेंट है वो 5+4 है, यानी कि 5 उल्टे फंदे और 4 सीधे फंदे। तो इसी अरेंजमेंट में आपने फंदे डालने हैं। तो आपका जो भी प्रोजेक्ट है आप उसके अनुसार इसमें फंदे डाल सकते हैं। तो आइए इस डिज़ाइन को बनाते हैं। देखिए बुनाई का जो पहली लाइन है, फर्स्ट रो फ्रंट साइड, हम बुनाई का पैटर्न डालते हैं। पहला फंदा हम स्टिच के लिए निकाल लेते हैं और हम 5 उल्टे फंदे बुनते हैं। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। उसके बाद हम 4 सीधे फंदे बुनते हैं। 1 2 3 और ये 4। फिर इस पैटर्न को हम रिपीट करते हैं, धागे को अपनी ओर लाते हैं और 5 उल्टे फंदे बुनते हैं। देखिए 2 3 4 और ये 5। 4 सीधे फंदे, 1 2 3 और 4। और इस पूरी लाइन को हम कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड रो बैक साइड हम पूरा उल्टा उल्टा बुनते हैं। और इस पूरी रो को हम कंप्लीट करते हैं। थर्ड रो फ्रंट साइड, पहला स्टिच निकालते हैं और फिर वैसे ही 5 फंदे उल्टे और 4 फंदे सीधे। इसी पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। और इस पूरी सेकेंड रो को भी हम कंप्लीट करते हैं। थर्ड रो बैक साइड हम पूरा उल्टा उल्टा बुनते हैं और इस रो को भी हम कंप्लीट करते हैं। फिफ्थ रो फ्रंट साइड, ये पहला फंदा हम निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये इसके उल्टे 5 फंदे हैं, तो ये जो उल्टा वाला फंदा है वो यहाँ पीछे चला जाएगा। तो देखिए किस तरह से जाता है ये। देखिए 1 2 3 4 फंदे हमने बुने। अब इन 2 सीधे फंदों को हमने मोड़ना है। ये 2 सीधे फंदे आगे आएंगे और ये 3 फंदे पीछे जाएंगे। तो इसके लिए हम इन फंदों को निकाल लेते हैं और इनको इस तरह से सिलाई में डालते हैं और इन 2 सीधे फंदों को हम यहाँ आगे ले आते हैं। धागे को बैक साइड में ले जाते हैं और पहले ये 2 सीधे फंदे बुनते हैं। उसके बाद ये जो उल्टा फंदा हम लाए थे बीच में, फिर इस उल्टे वाले फंदे को बुनते हैं। उसके बाद देखिए 2 सीधे फंदे बुनने से पहले जो इधर के ये उल्टे फंदे हैं, इनका जो ये पहला वाला ये उल्टा फंदा है, इसको हम यहाँ बैक साइड से देखिए इस तरह से उठाते हैं और इसे पहले सीधा बुनते हैं। उसके बाद 2 सीधे फंदों को बुनते हैं इस तरह से। धागे को अपनी ओर करते हैं। अब ये 5 फंदों में से एक फंदा तो इधर आ गया है। बीच के पहले 3 फंदों को बुनते हैं, 1 2 और 3। धागे को बैक साइड में ले जाते हैं। अब देखिए जो ये उल्टा फंदा है वो पीछे आ जाएगा। इन 2 सीधे फंदों को हम पहले ले आते हैं। तो इन्हें करने के लिए हम इस तरह से सिलाई से फंदों को उतारते हैं और पहले इन 3 फंदों को सिलाई में ले आते हैं। उसके बाद इन 2 फंदों को इस तरह से आगे लाते हैं। इन 2 सीधे फंदों को बुनते हैं, फिर इस उल्टे वाले फंदे को बुनते हैं। सीधा सीधा ही बुनना है। अब इधर का लेफ्ट का जो ये उल्टा फंदा है, इसे हम बैक साइड से इस तरह से यहाँ बीच में ले आते हैं
और बीच में लाकर इनको हम सीधा फंदा बुन देते हैं। उसके बाद ये 2 सीधे फंदे भी बुन लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमारे देखिए हमारे जो है ये फंदे 6 फंदे हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ उल्टे फंदे कम होते गए, बीच में उल्टे फंदे रह गए 3। देखिए 1 2 और ये 3, क्योंकि ये वाला फंदा यहाँ पीछे आ जाएगा। फिर से हम वैसे ही करते हैं, इन 2 फंदों को आगे लाते हैं इस तरह से, और इन 2 सीधे फंदों को इस तरह से ले आते हैं। तागे को बैक साइड में ले जाते हैं। पहले ये 2 सीधे फंदे बुनते हैं, फिर ये उल्टा वाला फंदा बुनते हैं। सीधा ही बुनना है इसे। इस उल्टे वाले फंदे को बैक साइड से इस तरह से ले आते हैं, यानी कि दोनों साइड के उल्टे फंदों को हम बीच में लाते हैं और उनको सीधा बुन देते हैं। इस तरह से बीच में 4 फंदों के बजाय ये 6 फंदे हो जाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, और इन उल्टे फंदों को हम सिंपल उल्टा बुनते हैं। ये देखिए 5th रो कंप्लीट हो गई है हमारी। 6th रो बैक साइड, इसे पूरा उल्टा उल्टा बुनते हैं। 7th रो फ्रंट साइड, पहला स्टिच हम ऐसे ही निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये उल्टे फंदे कम होते जा रहे हैं। देखिए 1 2 और ये 3 किनारे के। अब जो ये उल्टा फंदा यहाँ जाएगा, लेकिन ये जाएगा इन 2 फंदों के बाद, ये 2 सीधे फंदों के बाद। तो देखिए इसके लिए हम सिलाई से उतार के पहले उल्टे वाले फंदे को सिलाई में ले लेते हैं। उसके बाद इन 2 सीधे फंदों को राइट साइड में डालते हैं। तागे को बैक साइड में ले जाते हुए पहले 2 सीधे फंदे बुनते हैं, फिर इस उल्टे वाले फंदे को सीधा बुनते हैं, फिर बीच के 2 फंदों को सीधा बुनते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन 2 फंदों से पहले हम इस उल्टे फंदे को बैक साइड से लाते हैं, और इसको भी हम सीधा बुनते हैं। देखिए अब तागे को अपनी ओर करते हैं और बीच में एक फंदे को उल्टा बुनते हैं। अब देखिए जो ये वाला उल्टा फंदा भी इधर चला जाएगा, तो बीच में अब एक ही उल्टा फंदा रहेगा। तागे को बैक साइड में करते हैं। इन 2 सीधे फंदों से पहले देखिए इस उल्टे फंदे को हम इस तरह से सिलाई में ले लेते हैं, और इन 2 सीधे फंदों को हम आगे ले आते हैं और इनको हम सीधा बुनते हैं। इस उल्टे फंदे को भी सीधा बुनते हैं। बीच के 2 फंदे सीधा बुने। इन 2 सीधे फंदों से पहले हम इस उल्टे फंदे को देखिए बैक साइड से ऐसे फंदे सिलाई में ले लेते हैं। अब देखिए इस तरह से बीच में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 सीधे फंदे हो गए हैं, और बीच में एक उल्टा फंदा। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच में एक उल्टा फंदा, और 1 2 3 4 5 6 7 8 सीधे फंदे। तागे को अपनी ओर करते हैं, और इसी तरह से हम इस रो को भी हम कंप्लीट करते हैं। इनका पोजीशन हम चेंज कर देते हैं और सीधा बुनते हैं। इस लाइन को कंप्लीट करते हैं। देखिए 7th रो कंप्लीट हो गई है। डिज़ाइन थोड़ा दिखने लग गया हमारा यहाँ से। 8th रो बैक साइड पूरा उल्टा उल्टा बुनते हैं। देखिए ये डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो गया है और कितना सुंदर लग रहा है। देखिए वाई शेप पूरी आ रखी है इसकी डिज़ाइन की। अब यहाँ से मैं दोबारा से आपको डिज़ाइन डालना एक बार रिपीट करना सिखा देती हूँ। देखिए रिपीट करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहला स्टिच निकाला और 5 उल्टे फंदे बुने। देखिए 2 3, ये देखिए 4 और ये 5, ये 2 सीधे फंदे अब उल्टे हो जाएंगे और बीच के 4 फंदे सीधे बुने जाएंगे।
2 3 और ये 4। धागे को अपनी ओर करते हैं। देखिए बीच का एक फंदा उल्टा, 2 इधर के सीधे फंदे, 2 इधर के सीधे फंदे, ये 5 उल्टे फंदे बुने जाएंगे। 2 3 4 और ये 5। धागे को बैक साइड में करते हैं। बीच के जो 4 फंदे हैं इनको हम सीधा बुनते हैं। धागे को अपनी ओर करते हैं। 2 इधर के सीधे, 1 उल्टा और 2 ये सीधे, 5 इन फंदों को हम उल्टा बुनते हैं। धागे को बैक साइड में ले जाते हैं। बीच के 4 फंदों को हम सीधा बुनते हैं और इसी तरह से इसी पैटर्न को आगे फॉलो करते हैं और हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। और ये लास्ट का जो स्टिच है, देखिए ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। दूसरा डिज़ाइन भी ऊपर से आ गया है। तो फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन आ रखा है। ये जेंट्स स्वेटर पर बहुत सुंदर लगता है। आप मेरे डिज़ाइन को इसी तरह से देखिए और आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे डिज़ाइन ला सकूं। थैंक यू।